अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम थोड़ा सा ऑपरेटर्स हम पढ़ते हैं कि ये जो है किस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर कुछ चेक्स लगा सकते हैं कि हमने काम को जो है कंट्रोल करना है, चेक करना है, चेकिंग करनी है। तो किस तरह से हम कर सकते हैं कि भाई प्रोग्राम में चेकिंग करने के लिए जो प्रोग्राम में जब टू वैल्यूज़ जो हैं, दो वैल्यूज़ को चेक करना हो तो इस तरह से ऑपरेटर से करते हैं भाई। जैसे मिसाल के तौर पे x एक बराबर बराबर y के x जो है बराबर है y के, यानी x को और y को दोनों को चेक कर रहे हैं क्या दोनों बराबर हैं, या x बराबर नहीं है y के x जो है क्या y के बराबर नहीं है। तो इस तरह का निशान हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जो है x छोटा है यानी कि y से, तो या x ये ग्रेटर देन का निशान है कि x बड़ा है y से, x छोटा है या बराबर है, x छोटा या बराबर है y के, x बड़ा या बराबर है y के। तो ये इस तरह की लॉजिक हम लगा के हम जो है दो वैल्यूज़ को आपस में चेक करना होता है कि फ़ैसला करने के लिए, तो हम उस तरह से फ़ैसला कर सकते हैं फिर उस हिसाब से। तो मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ये है कि अगर ये जैसे हमने चेक करना है कि x क्या बराबर है y के, तो उसको हमने क्या करना है कि अगर ये कंडीशन दुरुस्त है कि x और y की दोनों की वैल्यू, अगर मिसाल के तौर पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, अगर ये कंडीशन दुरुस्त है यानी कि सही है, सच है कि x और y दोनों बराबर हैं, फिर क्या होएगा, एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट ये वाला और एग्जीक्यूट होगा एक स्टेटमेंट नंबर 2 वाला। यानी कि इफ़ के ब्लॉक में जो हमने ये जो ब्रैकेट का इसको हम ब्लॉक कह रहे हैं कि इफ़ का जो ब्लॉक है ना उसके अंदर जो कोड होगा वो चलेगा। अगर वो बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, वो इसको इस छोड़ देगा, यहाँ आ जाएगा, इस एल्स पे आ जाएगा। यानी कि इफ़ अगर ये कंडीशन सच है तो ये चले, अगर ये सच नहीं है तो फिर ये चले, गलत है अगर वो तो एल्स पे आ जाए और स्टेटमेंट 4 और 5 चले। यानी कि जैसे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ये इस तरह का निशान दो अगर बने हुए तो ये एंड होता है, ऐसे दो निशान हो तो ये और कहलाता है, ऐसा निशान हो तो ये नॉट कहलाता है। एंड का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे हम चेक कर रहे हैं एग्जांपल, इफ़ अगर x बराबर है y के, अगर ये सच है, ठीक है, और एंड का मतलब क्या होता है, ये भी, यानी कि ये भी कंडीशन होनी चाहिए सच ट्रू, और ये भी कंडीशन होनी चाहिए सच ट्रू। सही है कि x जो है छोटा है z से, यानी x तो बराबर है y के, ये सच साबित हो गया, लेकिन जो है वो एंड ये भी सच साबित होना चाहिए कि x जो है छोटा होना चाहिए z से, तो ये वाला कोड चलेगा जो ब्रैकेट के अंदर है। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो एंड क्योंकि लगाया है ना, एंड दोनों को चेक करता है कि दोनों सच होना चाहिए। जैसे हमने चेक किया ना, ये तुमने जो चेक दोनों लगाए, एक चेक ये लगाया हमने कि x चेक कर रहा है कि वो क्या y के बराबर है, और एक चेक हमने ये लगा दिया कि क्या चेकिंग हम कर रहे हैं कि x जो है वो लेस देन है z से, छोटा है z से x। तो ये दोनों अगर सच्चे होंगे तो ये ट्रू, ये वाली जो है एग्जीक्यूट होगा कोड इफ़ का, और वरना एल्स में चला जाएगा। अगर वो उसमें से कोई एक भी गलत हो गया तो फिर यहाँ आ जाएगा एग्जीक्यूट दिस कोड। ठीक है, तो इफ़ एल्स का तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ एंड लगा दिया हमने। ठीक है, और लगा देते हैं, और से क्या होता है, अगर हम ये एंड जो निशान है एंड का ये से बदल दें, अगर इस जगह पे हम ये लगा दें तो और में ये होता है कोई एक वैल्यू, यानी या तो ये हो या फिर ये सही हो जाए। नॉट का मतलब रिवर्स हो जाता है, यानी नॉट जो होता है वो बिल्कुल उलट होता है, यानी कि कोई भी वैल्यू हम कहते हैं तो उसको उलट हो जाता है, इन्वर्ट कर देता है। मिसाल नंबर 2, ये मिसाल में जब x और y की वैल्यू बराबर होगी और x की वैल्यू z से कम होगी तो इसमें ठीक, तो और में जो है वो दोनों चेक करेगा, अगर दोनों में से कोई एक सही है तो यानी कि और की उसमें
वो फिर ये चला देगा। एंड में दोनों चेक करता है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, और के अंदर जो है वो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो वो इस कोड को चला देगा। और ये जो है ना नॉट का होता है, यानी कि इन्वर्ट कर रहा होता है उसका, यानी कि उलट कर रहा होता है बिल्कुल।